तो आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी की परतों को खोलेंगे। ये कहानी है चिक्की नाम की एक माँ चिड़िया की, जिसकी आवाज वो सिर्फ एक आवाज नहीं रहती, बल्कि हर मुश्किल के खिलाफ एक हथियार बन जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक साधारण माँ की पुकार पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे सकती है। और कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक वादे से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, समझिए कि ये पूरी कहानी की भावनात्मक नींव है। यहीं हम पहली बार चिक्की की आवाज सुनते हैं, एक ऐसी आवाज जो अटूट संकल्प से भरी है और जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। कहानी का मंजर कुछ ऐसा है। भयंकर तूफान चल रहा है और घोंसले में दो भूखे बच्चे चिंकू और पिंकू बिलख रहे हैं। उनकी भूख ही है जो अपनी माँ चिक्की को घोंसले की सुरक्षा छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर कर देती है। मतलब ये कि ये कर्तव्य की पहली पुकार है जो उसे सीधे खतरे में धकेल रही है। रास्ते में चिक्की की मुलाकात होती है टोनी तोते से, जो उसे एक दिल दहला देने वाली बात बताता है कि कैसे एक सांप ने कबूतर के बच्चों पर हमला कर दिया था। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि तूफान अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाता, बल्कि भूखे शिकारी भी लाता है। अब खतरा सिर्फ मौसम का नहीं रहा। तो अब कहानी चिक्की की पहली बड़ी परीक्षा की तरफ बढ़ती है। जब वो घर लौट रही होती है तो उसका रास्ता मौसम नहीं, बल्कि दो भूखे शिकारी पक्षी रोक लेते हैं। ये जंगल के क्रूर नियमों से उसका पहला सीधा सामना था, जहां वो खुद एक शिकार बनने वाली थी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि चिक्की को फौरन ये एहसास हो जाता है कि वो ताकत के जोर पे तो जीत ही नहीं सकती। तो अब उसे क्या इस्तेमाल करना होगा? अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई की आवाज। ये आप कह सकते हैं बल और बुद्धि की एक क्लासिक लड़ाई है। और देखिए चिक्की का प्लान कितना शानदार है। वो शिकारियों को ये साबित करने के लिए चुनौती देती है कि भाई दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है और उसे खाने का असली हकदार कौन है। वो सीधे सीधे उनके अहंकार पर चोट करती है और नतीजा वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। शिकारियों को हराकर जब चिक्की जीत के साथ घर लौटती है तो उसे लगता है कि चलो सबसे बुरा वक्त तो टल गया, लेकिन असल में उसका सामना एक नए और कहीं ज्यादा भयानक दुश्मन से होता है, जिसे उसकी चतुराई भी नहीं हरा सकती। ये सवाल कहानी में एक बड़ा ड्रामेटिक टर्न लेकर आता है। अब तक जो लड़ाई थी वो बाहर की थी, फिजिकल थी, पर अब लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से है जो दिखता नहीं, जो अंदर से हमला करता है। और ये नया दुश्मन है एक जानलेवा वायरल बुखार। ये बीमारी चिंकू और पिंकू दोनों को अपनी चपेट में ले लेती है और वो पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। इस बार चतुराई की आवाज भी खामोश हो जाती है, क्योंकि ये दुश्मन कोई तर्क नहीं समझता। डॉक्टर चिंटू के ये शब्द उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझा देते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि ये स्थिति किसी भी पारंपरिक मदद से परे है। अब सब कुछ बच्चों की इच्छा शक्ति और शायद किसी ऊपरी शक्ति पर ही निर्भर करता है। और यहीं से चिक्की की सबसे कठिन यात्रा शुरू होती है। वो जंगल के एक पवित्र स्थान शांत शिखर की ओर उड़ चलती है। ये एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां आत्मा और आकाश एक हो जाते हैं, पर वो वहां प्रार्थना करने नहीं जा रही थी। अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक पहुंचकर चिक्की की वही आवाज जो अब तक प्यार और चतुराई से बोलती थी, अब पूरी तरह बदल जाती है। वो बन जाती है बगावत की आवाज, एक प्योर डिफायंस की आवाज। वो मदद मांगने नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए ब्रह्मांड के नियमों से लड़ने की तैयारी करती है। वो ब्रह्मांड से अपना शक्तिशाली संवाद शुरू करती है। उसकी आवाज में कोई भीख नहीं, बल्कि एक चुनौती है। वो कहती है, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही हूँ। वो साफ कर देती है कि भले ही वो एक साधारण चिड़िया हो, पर उसकी ममता साधारण नहीं है। और फिर वो ये निर्णायक पंक्ति कहती है, मैं तुझसे लड़ने आई हूं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। एक माँ की आवाज सीधे सीधे भाग्य को चुनौती दे रही है और उसकी इच्छा शक्ति ब्रह्मांड की ताकतों के सामने खड़ी है। ये लड़ाई का एक खुला ऐलान है। और वो अपनी चुनौती को आखिरी मोड़ देती है, जहां वो अपनी जिंदगी और अपनी विरासत को ब्रह्मांड के न्याय पर दांव पर लगा देती है। ये एक अल्टीमेटम है जिसकी गूंज पीढ़ियों तक जा सकती है। उसकी इस चुनौती के बाद शांत शिखर का पेड़ उससे वापस जाने को कहता है, और जब चिक्की घोंसले की ओर लौटती है तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति होती है, मानो प्रकृति ने उसकी पुकार का जवाब दे दिया हो।
और जैसे ही वो घोंसले में कदम रखती है, वो चिंकू को जागा हुआ पाती है। वो बोल रहा है। ये वो पल है जब पता चलता है कि उसकी चुनौती सुनी गई और उसका जवाब भी मिला। आखिरकार उसकी आवाज जीत गई थी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? देखिए, सच्ची बहादुरी डर के बाद भी डटे रहना है, और असली ताकत सिर्फ खतरों से बचना नहीं बल्कि उनसे और भी मजबूत बनकर निकलना है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी दिखाती है कि एक माँ की आवाज, चाहे वो प्यार की हो, बुद्धि की या फिर विद्रोह की, एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य को भी झुका सकती है। तो ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी हमें प्यार, इच्छा शक्ति और मुश्किलों से लड़ने की ताकत के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। आखिरकार एक माँ की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली और क्या हो सकता है भला?